साथ जहां हिसार में जीवन कुंडू हत्याकांड केस में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल सीएम सैनी ने से बातचीत के बाद विवाद सुलझ गया है। कल 10 बजे मृतक जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव के नाला में अंतिम संस्कार होगा। जीवन हत्याकांड न्याय समिति ने धरना स्थल से इसकी घोषणा की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम की दखल के बाद जीवन कुंडू हत्याकांड का यह पूरा विवाद सुलझ गया है। दरअसल हिसार में जीवन कुंडू हत्याकांड केस में नया मोड़ आया है। सीएम सैनी से बातचीत के बाद ये विवाद सुलझा है। दरअसल कल 10 बजे मृतक जीवन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव के नाला में अंतिम संस्कार होगा। जीवन हत्याकांड न्याय समिति ने धरना स्थल से इसकी घोषणा की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल 10 बजे मृतक जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव के नाला में उनका अंतिम संस्कार होगा। पूरे मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दखल के बाद ये पूरा विवाद सुलझा और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के विवाद बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी जुड़े हुए। महेश जी, जीवन कुंडू हत्याकांड को में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल सीएम सैनी ने पूरे मामले में दखल दिया और उसके बाद इस केस को सुलझाया गया, विवाद सुलझ गया है। आखिरकार अब कल सुबह 10 बजे मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल 4 अगस्त का यह पूरा घटनाक्रम था। हिसार के सूर्यनगर इलाके में लाठियों से पीट कर 15 लोगों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। करीब 7 आरोपी जो है वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रमेश अत्री जो मुख्य आरोपी इस पूरे घटनाक्रम का बताया गया, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। समझौते में यहाँ ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि एसटीएफ की अतिरिक्त टीमें गठित की जाएंगी ताकि जो मुख्य आरोपी है रमेश अत्री, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी संभव हो पाए। 10 से ज्यादा टीमें अलग अलग राज्यों में इस वारदात की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की लगातार कोशिशें कर रही हैं। 10 से ज्यादा टीमें पहले से ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन अब और ज्यादा टीमों को बढ़ाए जाने की सहमति यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर से कहा कि एसटीएफ की और अतिरिक्त टीमें मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगाई जाएंगी। उसके साथ ही जो मृतक जीवन कुंडू है उसके परिजनों को मुआवजे की हामी भी मुख्यमंत्री की तरफ से भरी गई है। आर्थिक सहायता भी पीड़ित परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा मृतक जीवन कुंडू की विधवा पत्नी के लिए भी सरकारी नौकरी की मांग पर सहमति यहां पर दी गई है। 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जिसमें कुंडू खाप और पुनिया खाप के लोग थे। 5 सदस्यीय ये कमेटी कल दिन भर बातचीत करती रही थी और बातचीत को नतीजे तक पहुंचाने का जो काम किया वो डॉक्टर सतीश पूनिया ने किया, जो कि हरियाणा के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उन्हें जो महत्वपूर्ण पद है वो आज दिया जा चुका है। डॉक्टर सतीश पूनिया और उसके साथ ही सुरेंद्र पूनिया जो कि पूर्व महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी बातचीत को नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश की। यहां जब हिसार में सहमति बन गई उसके बाद ही ये तय किया गया था कि जो है कमेटी के लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे और रात में ही ये बातचीत करवाई गई। 5 सदस्यीय कमेटी और इसके अलावा डॉक्टर सतीश पूनिया और सुरेंद्र पूनिया इस बातचीत में शामिल हुए और फाइनल जो यहाँ सहमति दी गई वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। मांगों पर सहमति मुख्यमंत्री की तरफ से ही दी जानी थी और वो सहमति दे दी गई। पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके अलावा एसटीएफ की अतिरिक्त टीमों का गठन किया जाएगा और 4 अगस्त जो कि घटनाक्रम का दिन था यानी वारदात का दिन था और उससे लेकर 15 अगस्त की तारीख जो कि हांसी 23वां नया जिला और वहां पर ध्वजारोहण करने मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उस वक्त टकराव की स्थिति पैदा हुई थी। काफी सारे पथराव की तस्वीरें सामने आई थी। पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था। पुलिस पार्टी की तरफ से भी पथराव की वारदात की वीडियोस वायरल हुई थी। उस वक्त काफी सारे ट्रैक्टर ट्राली जो है किसानों से, आंदोलनकारियों से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए थे। काफी सारे वाहन पुलिस के कब्जे में थे। वो तमाम वाहन जो कि पुलिस ने अपने कब्जे में लिए थे, ट्रैक्टर ट्राली और तमाम जो दूसरी गाड़ियां थी, वो अब वापस उनके मालिकों को कर दी जाएगी। इसके अलावा जो भी एफआईआर 4 अगस्त की तारीख से लेकर 15 अगस्त की तारीख तक आंदोलनकारी या पीड़ित परिवार के जो साथ देने वाले लोग थे उनकी या खापों की किसी भी तरह की समर्थन की कोशिश करने वाले लोगों की जो एफआईआर थी वो तमाम एफआईआर रद्द
कर दी जाएंगी, उसकी पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये मानकर चलिए कि जो धरना लगातार आगे बढ़ रहा था वो आज एक 2 मिनट के मौन व्रत के बाद जो जीवन कुंडू की आत्मा की शांति के लिए रखा गया था वो वहां से खत्म कर दिया गया है। और जो जानकारी मुख्यमंत्री से तमाम जो वायदे मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए उनकी जानकारी धरना स्थल पर पहुंचकर लोगों को दी गई इस 5 सदस्यीय कमेटी की तरफ से, और उसके बाद धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। कल की तारीख यहां पर तय की गई है जब करीब 14 दिनों के बाद जो है यहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। जीवन कुंडू का उनके शव को रखा गया था अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की मोर्चुरी में, और कल उस मोर्चुरी से शव को बाहर निकालकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया परिवार और तमाम समाज और खाप के लोगों की तरफ से आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल महेश जी, हालांकि तमाम आश्वासन दे दिए गए और इस दौरान एसटीएफ की अतिरिक्त कमेटी का गठन भी करने के लिए आश्वासन दिया गया। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया। तमाम आश्वासन यहां सरकारी अमले की तरफ से दे दिए गए, सीएम सैनी की तरफ से दे दिए गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं अपराध की चरम सीमा और पुलिस की कार्यप्रणाली, दो बड़े ऐसे मुद्दे जो एक बार फिर से राज्य को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये एकमात्र ऐसा घटनाक्रम नहीं है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल जो है पूरे हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर। गृह मंत्री की जिम्मेदारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है, लेकिन आए दिन अपराधियों की तरफ से बेखौफ वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है और नए लड़के अपराध में शामिल हो रहे हैं। ऑटोमेटेड वेपन्स के साथ इन लड़कों को अपराध की दुनिया में उतारा जा रहा है। करोड़ों की रकम जो है वो वसूली जा रही है उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से डरा धमकाकर ये रकम जो है अपराधी वसूलने का काम कर रहे हैं। काफी सारे मामले ऐसे भी हैं जो कि पुलिस के संज्ञान में नहीं आए, यानी जो पीड़ित लोग थे उन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और सीधे अपराधियों को जो प्रोटेक्शन मनी है वो पहुंचाने का काम किया। तो आए दिन इस तरह की आपराधिक वारदातें देखने को मिल रही हैं। इस मामले में भी शुरुआती जो ढिलाई है वो देखने को मिली थी, लेकिन जब खापे इस पूरे संघर्ष में शामिल हुई उसके बाद राकेश टिकैत भी पहुंचे, तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे, जननायक जनता पार्टी भी अपनी भूमिका अदा करने की कोशिश कर रही थी। तो ये मानकर चलिए कि दबाव इतना ज्यादा हुआ कि उसके बाद पुलिस को आनन फानन में एक्शन लेना पड़ा। 10 से ज्यादा टीमें हालांकि पुलिस की तरफ से गठित कर दी गई थी। 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी पुलिस ने कामयाबी हासिल की। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है रमेश अत्री, उसकी गिरफ्तारी को लेकर 50,000 रुपए का इनाम भी पुलिस की तरफ से पहले ही घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब तक वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर बना हुआ है। कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में पुलिस की लगातार बनी हुई है। एकमात्र ऐसा मामला नहीं, आए दिन इस तरह की आपराधिक वारदातें देखने को मिल रही है और खासकर जो अपराधियों की तरफ से वसूली का एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड यहाँ बिजनेस देखने को मिल रहा है वो डरा देने वाला है, क्योंकि उद्योगपति काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आए दिन उनसे फिरौती की रकम मांगी जा रही है और काफी सारे ऐसे मामले जहां पर पुलिस को सूचना दिए बिना प्रोटेक्शन मनी के तौर पर करोड़ों की रकम अपराधियों को दी जा चुकी है, जिसके बाद ये सवाल अब कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा में सबसे ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है। बिल्कुल महेश जी, कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति हो या फिर नए कानूनों का प्रावधान हो, हरियाणा की धरती से कई बार गृह मंत्री अमित शाह और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हरियाणा सरकार काम कर रही है। राज्य की पुलिस व्यवस्था सुचारू है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उन पर नियंत्रण किया जा रहा है, लगाम लगाई जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आती है वो कहीं ना कहीं तमाम दावों को खोखला साबित कर रही है। इसके अलावा जो अगर मुख्य आरोपी का, जैसा कि आपने जिक्र किया, रमेश अत्री अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसको लेकर के पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं या मुख्यमंत्री की तरफ से भी क्या कुछ बयान सामने आए? टीमें गठित कर दी गई हैं, लेकिन महज टीमों का गठन मुख्य आरोपी की धरपकड़ के लिए काफी नहीं है। देखिए, हैरान कर देने वाला है पूरा मामला। 10 से ज्यादा एसटीएफ की टीमें पहले से गठित की गई है, 10 से ज्यादा टीमों को सफलता नहीं मिल पा रही है। ये हैरान कर देने वाली बात है और ऐसा कोई इंटरनेशनल जो क्रिमिनल है वो भी नहीं था। देवेंद्र, जो रमेश अत्री की जहां तक बात की जा रही है, तो रमेश अत्री कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं था कि देश छोड़कर भाग गया होगा जरूर हरियाणा आसपास के किसी राज्य में हो सकता है, लेकिन अब तक भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से वायदा किया गया है कि और अतिरिक्त टीमें लगाई जाएगी और ज्यादा स्किल्ड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें इस केस के साथ जोड़ा जाएगा।
तो निश्चित रूप से जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप के बाद विवाद सुलझ जरूर गया है। आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी की धरपकड़ की जाएगी और पूरे मामले में तमाम टीमों का गठन भी किया गया है जो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत है। और इस बीच मृतक की पत्नी को भी सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा आर्थिक सहायता का भी ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। हालांकि पूरे मामले में खाप पंचायतों के हस्तक्षेप के बाद अब दबाव बनाया गया है और दबाव बनाने के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और पूरे मामले में अब अंतिम संस्कार तक बात पहुंच गई है। हालांकि इससे पहले लगातार पंचायतों की तरफ से अंतिम संस्कार नहीं होने देने की बात की जा रही थी और लगातार पूरे मामले में विरोधाभास की स्थिति जरूर बनी हुई थी, लेकिन अब आखिरकार सीएम सैनी की दखल के बाद मामला सुलझता हुआ जरूर नजर आया। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा की कानून व्यवस्था भी अब कटघरे में है। अपराध चरम पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है, सरकार अपराध पर नियंत्रण की बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।